हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि लास्ट वीक काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। आज की इस वीडियो में हम मेजर क्रिप्टो करेंसीज का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि लास्ट वीक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कैसा एक्शन रहा और क्या क्या मेजर अपडेट्स थी। आज की इस वीडियो में स्पेशल ये है कि हम पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डेली यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी जाती है। रिसेंटली हमारे रिसर्च एनालिस्ट में उसमें कुछ पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का एनालिसिस देना स्टार्ट किया है। तो अगर आप उस एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो स्टिक टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम उस रिसर्च रिपोर्ट की स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और आपको अभी तक वो रिसर्च रिपोर्ट समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है या फिर क्लैरिटी नहीं होता, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। So without any other further delay, let's get started. Firstly, we all know कि मार्केट कैप में बिटकॉइन और इथेरियम अभी सबसे आगे हैं और ये दो क्रिप्टो करेंसी फिलहाल मार्केट में सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। So let us just quickly recall कि लास्ट वीक में इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज में क्या मूवमेंट आई। सो वी ऑल नो कि बिटकॉइन ने जिस दिन $1 लाख का मार्क क्रॉस किया था उस दिन $1,04,000 के करीब एक हाई लगाया था, जो वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। बट इस वीक भी बिटकॉइन ने $1 लाख का मार्क अगेन क्रॉस किया और 1,25,120 का हाई लगाया एंड वीकली लो $94,100 का था। अगर देखा जाए वीकली ग्रॉस स्विंग जो है वो अराउंड 9 to 10% था, लेकिन एक वीक में जो चेंजेस है परसेंटेज टर्म्स में दैट इज अराउंड 3%। यानी कि 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक बिटकॉइन में 3% का ग्रोथ देखा गया है। वही अगर बात करें इथेरियम की तो इथेरियम ने इस वीक अपना लोकल हाई टच करा अराउंड $4,092 एंड वीकली लो था अराउंड $3,500। लास्ट एक वीक में इथेरियम में 2.5% के अराउंड ग्रोथ देखने को मिली है। एज वी कैन सी कि दोनों ही एसेट में जो वीकली ग्रोथ हुआ है वो काफी ज्यादा मॉडरेट है, लेकिन करंटली जिन लेवल्स पर दोनों ही एसेट ट्रेड कर रही है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है। अगर इन लेवल्स पे मार्केट कंसोलिडेट होता है तो काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। Now let us look carefully at the last column जहां पर हमें इंट्राडे के स्ट्रैडल प्रीमियम्स दिए हैं। बिटकॉइन के लिए इंट्राडे स्ट्रैडल प्रीमियम अराउंड $2,190 का है, वहीं इथेरियम के लिए इंट्राडे स्ट्रैडल प्रीमियम्स $117 का है। ये दोनों ही प्रीमियम्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। ये पर्टिकुलर टेबल आपको लास्ट 1 वीक दूर के लिए और करंट 1 वीक दूर के लिए स्ट्रैडल प्रीमियम्स के बीच में कंपैरिजन प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लियरली विजिबल है कि लास्ट वीक के 1 वीक फार के एक्सपायरी के बिटकॉइन के प्रीमियम्स वर एक्सट्रीमली मोर हायर देन दिस करंट। इसके पीछे का रीजन ये है कि 5 दिसंबर को बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम $1 लाख का मार्क क्रॉस किया था और मार्केट में बहुत ही नेक्स्ट लेवल वॉलेटिलिटी थी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक फैक्टर है जो ऑप्शन प्राइसिंग को इम्पैक्ट करता है। अगर मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं एंड ये हम क्लियरली डेल्टा एक्सचेंज के IVRV चार्ट में भी देख सकते हैं कि लास्ट वीक वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई थी एंड इसीलिए प्रीमियम्स जो थे वो 1 वीक एक्सपायरी के हाई रहे होंगे एंड यहाँ पर एक ग्रेजुअल फॉल आया है जिससे प्रीमियम्स पहले से तो रिड्यूस हुए हैं बट स्टिल काफी ज्यादा हाई है। बिटकॉइन और इथेरियम के साथ साथ लास्ट वीक बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। तो वो 3 कॉइन जिन्होंने लास्ट वीक में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर, फर्स्ट अप इज AVUSD जिसने लास्ट वीक में 49% तक का अप मूव दिखाया। नेक्स्ट इज लिंक USD जिसमें भी अच्छा खासा 26% का मूव देखा गया एंड नेक्स्ट इज सुई USD जिसमें भी 10% के अराउंड अप मूव देखा गया। करेंटली ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज अराउंड $3.59 ट्रिलियन। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ डेज में क्रिप्टो मार्केट कैप में थोड़ा सा डिप आया था एंड नाउ इट इज अगेन कैचिंग अप। ऑल्सो बिटकॉइन डोमिनेंस इज करेंटली अराउंड 55%। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पर बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट खोला है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के पीरियड में बिटकॉइन की डोमिनेंस अराउंड 57 to 58% के बीच में ही थी एंड मिड अक्टूबर के बाद बिटकॉइन काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा था मार्केट में, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 15 डेज में काफी ज्यादा क्रैश आया था बिटकॉइन डोमिनेंस में, जिससे ऐसा लग रहा था कि ऑल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट हो गया है। लेकिन 8
8 और 9 दिसंबर को मार्केट में जो एक्शन हुआ, जिसे हम अभी बिटकॉइन के चार्ट्स में भी देखेंगे, उसके बाद से बिटकॉइन की डोमिनेंस में अगेन एक सर्ज देखने को मिला है। तो बिटकॉइन के चार्ट में जो आपको कैंडल दिख रही है जिसकी दोनों साइड ही काफी बड़ी विक है, ये है 5 दिसंबर की, जब बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम अपना $1 लाख का मार्क क्रॉस किया था। लेकिन 8 दिसंबर वो पहला दिन था जिस दिन बिटकॉइन ने अपनी क्लोजिंग $1 लाख के ऊपर दी थी, एंड उसके बाद के दोनों दिन मार्केट में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे 9 नवंबर को हमें एक पुल बैक देखने को मिला कंटिन्यूड बाय 10 दिसंबर, वैसे ही हमें मार्केट में अगेन एक पुल बैक देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि अभी तक जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 1,04,000, वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है और मार्केट ने एक बार भी उसको अभी तक कैप नहीं किया है। जैसे कि हम चार्ट्स में देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छा सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो एंड करंटली $96,000 का लेवल एक काफी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है अगर मार्केट दोबारा से फ्लश आउट करने की कोशिश करता है तो। इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो दिख रहा है अभी के चार्ट में वो ये दिख रहा है कि प्रीवियसली बिटकॉइन एक लोअर हाई बना रहा था, अब उसने उस पैटर्न को ब्रेक करके एक हायर हाई बनाया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो काफी हाई चांसेस है विद इंक्रीजिंग बिटकॉइन डोमिनेंस मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके एक अपसाइड लेवल दे सकती है। सो इन ऑल शॉर्ट टर्म में वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ वॉलिटिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म का बुलिश व्यू काफी सॉलिड है। बिटकॉइन के साथ साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स एंड स्पेशली इथेरियम में भी काफी ज्यादा लिक्विडेशंस देखने को मिले, जो कि लेवरेज पोजीशन को फ्लश आउट करने का तरीका था, एंड उसके बाद अब ऑल्ट कॉइन्स ने दोबारा से मोमेंटम गेन करना स्टार्ट कर दिया है। अगर इथेरियम के चार्ट्स को 4 आवर्स में एनालाइज करें तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि बता रहा है कि अगर 4000 के लेवल की साइकोलॉजिकल लेवल की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो अपसाइड में एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट्स टेक्निकली क्या कह रहे हैं वो तो हमने देख लिया। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ओआई एनालिटिक्स ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम फॉर अपकमिंग वीक। बीटीसी के लिए नेक्स्ट 1 वीक का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, इसमें सारी पोजीशंस दिखेंगी जो अभी ओपन है मार्केट में कमिंग 1 वीक तक के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। फर्स्ट पुट राइटिंग जो हमें दिख रही है दैट इज अराउंड 97,000 के लेवल पे। उसके बाद जो सबसे मेजर पुट राइटिंग हमें दिख रही है वो दिख रही है $85,000 के लेवल पे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। वहीं अगर हम कॉल साइड्स में स्पाइक्स देखें तो मल्टीपल स्ट्राइक्स पर एक कंसिस्टेंट राइटिंग दिख रही है, एंड $1,18,000 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटिंग का। जो सबसे पहला माइनर हर्डल दिखाई दे रहा है वो है 1,04,000 के लेवल का, एंड उसके बाद 1,05,000 के लेवल का। तो बेसिकली जैसे हमने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट तो बुलिश है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाने का ट्राई करता है तो मल्टीपल लेवल्स पे उसके पास हर्डल्स है। इन्हीं मल्टीपल हर्डल्स की वजह से बिटकॉइन का ये आने वाला वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है। और अगर पीसीआर रेशो की देखें जो कि 0.62 है, वो बता रही है कि ओवरऑल कॉल राइटिंग मार्केट में ज्यादा है, जो कि थोड़ा सा बियरिश व्यू दे रही है। वहीं इथेरियम के ओपन इंटरेस्ट एनालिटिक्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4000 के लेवल पर एक काफी बड़ा स्पाइक है, दैट इज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट प्राइस के लिए। लेकिन अगर इथेरियम स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रहता है और एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आती है तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड पे, बिकॉज ज्यादा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं इन नियर स्ट्राइक्स। एंड डाउन साइड पर एक डिसेंट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है एट द लेवल ऑफ 3500, विच इज द फर्स्ट सपोर्ट लेवल ऑफ इथेरियम। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जैसे कि हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे रिसर्च एनालिस्ट डेली यूट्यूब कम्युनिटी पर अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, एंड ये पर्टिकुलर एनालिसिस एंड ट्रेड सेटअप एनालिस्ट ने 13 दिसंबर को शेयर किया था। ये रिसर्च रिपोर्ट्स काफी ज्यादा डिटेल्ड होती हैं, तो अगर आप न्यू है और मार्केट में आपको व्यू बनाना है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट्स पर्टिकुलरली फोकस करती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर। तो अगर आप ट्रेडिंग में या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में न्यू है या
या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग भी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रिसर्च रिपोर्ट एक काफी अच्छा रिसोर्स है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो नाउ आई विल मेक श्योर कि इस रिपोर्ट का हर एक पॉइंट हम अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि आप रेगुलरली इन जब रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ो तो आपको उसको रीड करने में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। सो जो स्ट्रैटेजी इस रिसर्च रिपोर्ट में डिस्कस की गई है वो है शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। एक शॉर्ट स्ट्रैंगल तब बनता है जब आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल को और एक आउट ऑफ द मनी पुट की स्ट्राइक को सेल कर देते हैं, जो कि आपको ट्रेड सेटअप को देख के समझ आ रहा होगा। इस समय रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई थी, उस समय स्पॉट चल रहा था $99,900 एंड पुट के लिए हमें एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चूज करनी थी, जो कि हमारे एनालिस्ट ने सजेस्ट करी $98,000। एंड सिमिलरली हमें कॉल के लिए भी एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चूज करनी थी, जो कि हमने चूज करी $1,16,000। स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल साथ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। एक्सपायरी डेट को केयरफुली चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी 1 DT के लिए दी गई है, बिकॉज हम 13 दिसंबर को 14 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो डेट को हम कुछ इस तरीके से रीड करते हैं, दिस इज 14th, 1-2 इज दिसंबर एंड 24 इज द ईयर। इसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का जो उस समय प्रीमियम है वो मेंशन्ड है एंड कितनी क्वांटिटी हमें ट्रेड करनी है वो मेंशन्ड है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंड अपनी पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जो प्रॉफिट हो सकता है दैट इज सम ऑफ द प्रीमियम $839 एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। वहीं हमें आइडियल टारगेट कितना करना चाहिए और स्टॉप लॉस कितना प्लान करना चाहिए वो भी मेंशन्ड है। इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एनालिस्ट ने 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सजेस्ट करा है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी हम तब बनाते हैं जब हमारा व्यू होता है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट ने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि BTC USD इज ट्रेडिंग इन द जोन। इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट तब होता है जब आपने जो रेंज सिलेक्ट करी है, दैट इज जो आपने पुट सेल करी है एंड जो कॉल सेल करी है, उसके बीच में जो आपकी रेंज है, मार्केट अगर वहीं पर एक्सपायर हो जाती है तो आपको इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तक ही वेट करना है। अगर आपको अच्छा थीटा डी के मिल जाता है अपनी रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, आप ट्रेड को पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिपोर्ट में चार्ट्स में भी एक एनालिसिस मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन करंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। ट्रेड सेटअप के साथ साथ आपको इस रिसर्च रिपोर्ट में एक मार्केट ट्रेंड की समरी मिलती है, जिसमें एनालिस्ट मार्केट में हुई हुई मूवमेंट्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं और उससे क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं उस पर भी अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं तो आपके लिए ओपन इंटरेस्ट डेटा, PCR रेशियो और IV/RV को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एनालिसिस भी आपको इस रिपोर्ट में डेली बेसिस पर मिलता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिली होगी कि लास्ट वीक बिटकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी के लिए कैसा रहा, क्या मेजर अपडेट्स थे और आने वाला वीक हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ऑल्सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको रिसर्च रिपोर्ट्स रीड करने में बेटर क्लैरिटी मिलेगी। बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में उन्हें जरूर शेयर करें। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।